नमस्कार, मैं हूं नीतू सिंह और आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। आज एसएमजीएस हॉस्पिटल में एक बच्चों के लिए नई ओपीडी स्टार्ट हुई है। ये ओपीडी क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर दारा सिंह जी, जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है एसएमजीएस हॉस्पिटल में। सर, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में आपका स्वागत है। आज एसएमजीएस हॉस्पिटल में बच्चों के लिए एक ओपीडी, स्पेशल ओपीडी स्टार्ट की गई है। ये आप बताएंगे है क्या ये ओपीडी? मैम, ऐसा है कि जैसे आप जानते हो कि हमारा एसएमजीएस हॉस्पिटल में सबसे बड़ा पीडियाट्रिक विंग है। 400 बेड का अस्पताल जो है, टर्शियरी केयर अस्पताल पीडियाट्रिक कैटर कर रहा है। तो पूरे प्रोविंस को ही नहीं, जो एडजाइनिंग स्टेट्स हैं उनको भी हम कैटर करते हैं। यूपी हो गया, ये साथ में आपके पंजाब है, हिमाचल है, जो लोग यहाँ काम करते हैं वो हम करते हैं। तो मेरा पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, बहुत डेडिकेटेड लोग हैं। वो सारी फैसिलिटीज़ हम दे रहे थे, लेकिन क्या है कि हमारे पास सुपर स्पेशलिटी का इंतज़ाम नहीं था। तो जिसकी बारे में आप बात कर रहे हो वो हमने रूटीन ओपीडी से, जैसे हम रूटीन इमरजेंसी भी देखते थे, हम ओपीडी भी करते थे, निकूज भी, आईसीयू भी चलाते हैं। तो थोड़ा सा हमने और अपग्रेड किया है, हम थोड़ा सुपर स्पेशलिटी की तरफ गए हैं। तो ये हमने पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजी शुरू की है। जैसे कुछ एंडोक्राइनोलॉजी के केस होते थे बच्चों में, शुगर है, थायराइड है, कोई और हार्मोनल डिजीज़ है, तो हमें उसके लिए पार जाना पड़ता था, मेडिकल कॉलेज जाना पड़ता था या पीजीआई चंडीगढ़ जाना पड़ता था। तो उस इशू को हमने अपने सेक्रेटरी साहब से रेज़ किया, प्रिंसिपल साहब मैम से रेज़ किया। तो उन्होंने हमारी सपोर्ट में पार जो कंसल्टेंट इसके आए हैं, एंडोक्राइनोलॉजी की एचओडी जो वहाँ पर डॉक्टर सुमन कोतवाल जी हैं, उनको मैडम ने यहाँ डिप्यूट किया है कि एक हफ्ते में 2 बार एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यहाँ आएगा। तो जो बच्चे इस चीज़ से सफ़र कर रहे होंगे तो वो यहीं पे चेक हो जाएंगे। ऐसे ही पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजी के साथ ही हमने पीडियाट्रिक सर्जरी पहले शुरू की थी, ओपीडी। अब हम शार्टली उसका थिएटर भी शुरू करने जा रहे हैं, ताकि पीडियाट्रिक सर्जरी में छोटा मोटा जिसको बचपन की कोई बच्चे को प्रॉब्लम होगी वो यहीं उसका ऑपरेशन हो जाएगा। हमने जो पीडियाट्रिक डायलिसिस शुरू किया है, यहाँ 500 के करीब पेशेंट आज तक हम कर बैठे हैं पीडियाट्रिक डायलिसिस, और वो भी फ्री में, आयुष्मान भारत में फ्री ऑफ कास्ट होता है। तो इसके साथ ही अब हम पीडियाट्रिक, हमारे पास एनआरएचएम डायरेक्टर ने हमें यहाँ पर स्पेशल पीडियाट्रिक वो दिया है, कार्डियोलॉजिस्ट भी दिया है। तो अब पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी की ओपीडी भी यहाँ शुरू हो गई है। तो कहने का मतलब है कि ये सुपर स्पेशलाइजेशंस हैं जो मतलब यहाँ फैसिलिटी नहीं थी, जिसके लिए बच्चे को देखने के लिए बाहर जाना पड़ता था या मेडिकल कॉलेज में जाना पड़ता था। अब उसका शेड्यूल बन गया है कि हफ्ते में वो यहीं आएंगे स्पेशलिस्ट, और जो भी बच्चा 17 साल तक हम बच्चे की एज लेते हैं, बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम होगी वो यहीं पे उसको देखेंगे। सर, किस एज ग्रुप को कौन सी एज ग्रुप के बच्चे इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं? मैडम, पीडियाट्रिक्स में हम 0 से लेकर, मतलब जो है डे 1 से लेकर 17 साल तक लेते हैं, 17 ईयर्स तक। क्या लगता है सर, जैसे कि आपने बात की कि इसमें हार्मोनल चेंजेस की बात आपने की है कि बच्चों को हार्मोनल चेंजेस के अकॉर्डिंगली जो भी डिजीज़ की प्रॉब्लम आती है उसका यहाँ पर इलाज होगा। क्या लगता है सर, अब जिस तरह से एडवांसमेंट आ गई है, जिस तरह से हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, डिजिटलाइज हो चुके हैं हम लोग, आज के डेट में बच्चों को हार्मोनल चेंजेस कितनी ज़्यादा, हार्मोनल डिजीज़ के साथ कितना सफ़र करना पड़ता है? मैम, इसमें बहुत सी डिजीज़ हैं। जैसे आप देख रहे हो कि शुगर है, अगर 40 साल के बाद शुगर, कई जगह बच्चों में ही शुगर है, वो बच्चों में ही वो एंजाइम इंसुलिन नहीं बनता है, तो वो उसको कहीं दिखाने के लिए बहुत प्रॉब्लम आती है कि आम डॉक्टर कहता है ये पीडियाट्रिक ग्रुप में आता है। तो उसके लिए एंडोक्राइनोलॉजी जो है स्पेशल ब्रांच है, पीडियाट्रिक स्पेशल ब्रांच है, तो वो एक्सपर्ट होते हैं इसमें। एवोल्यूशन करनी है, उसके टेस्ट करने हैं, वो सारे वो लोग करते हैं। ऐसे ही पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी है। पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी में अगर आप देखोगे, कार्डियोलॉजी में मैक्सिमम कार्डियोलॉजिस्ट एडल्ट पेशेंट्स को देखते हैं। तो कुछ डिफेक्ट्स होते हैं वो कंजेंटल हैं, बचपन में ही पीडियाट्रिक एज ग्रुप में है, तो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट वो देखेगा। जो छोटा मोटा यहाँ करेक्ट हो सकता है वो यहाँ करेंगे। अगर वो रेफ़र करना चाहेंगे तो हम पीजीआई एम्स में भी भेज सकते हैं। तो जैसे कि आपने कहा कि बच्चों के बीच में शुगर जैसी बीमारी, हार्मोनल डिजीज़ या थायराइड जैसे डिजीज़ पाना, आपके पास कई सारे पेशेंट्स आते होंगे, किस एज में ज़्यादातर बच्चों को ये डिजीज़ ज़्यादा हिट करता है? क्योंकि पहले देखा जाता था, पहले ये बीमारी बड़ों में पाई जाती थी, लेकिन अब बच्चे भी इससे सफ़र कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। ये पहले भी बीमारियाँ जो है बच्चों में पाई जाती थी, लेकिन हम लोग इतने अवेयर नहीं थे, हम लोग इतने एडवांस नहीं थे। अब हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, हम इधर भी डिटेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हम जेनेटिक्स में भी जा रहे हैं, हम पीछे भी जा रहे हैं कि क्या जेनेटिक एसोसिएशन है,
वो भी अगर आप कभी टाइम निकालेंगे, यहीं पे सेंटर खुला है, जेनेटिक क्लिनिक है हमारे पास, जिसमें अभी बच्चा पैदा ही नहीं हुआ होता है तो हम उसमें जेनेटिक टेस्टिंग करके बता सकते हैं आपको कि ये बच्चा इस डिजीज़ से सफ़र करेगा, क्या ये रखने काबिल है या नहीं है, हमने इसको कैरी करना या नहीं है। तो जैसे जैसे साइंस एडवांस हो रही है तो इसलिए ये फैसिलिटीज़ क्रिएट हो रही है। आज से हम एंडोक्रीन ओपीडी कर रहे हैं, जो बच्चों की ओपीडी, उसको पीडियाट्रिक एंडोक्रीन ओपीडी कहते हैं। तो जो बच्चे जिनकी हाइट कम है, जिसकी ओबेसिटी है, जिसको प्यूबर्टल कोई डिसऑर्डर है, जैसे उसकी प्यूबर्टी टाइम पे नहीं आ रही है या थोड़ी अर्ली आ रही है, तो उसको हम ट्रीट करते हैं। दूसरा, बच्चों में भी डायबिटीज़ बड़ी कॉमन है आजकल बिकॉज ऑफ ग्रोइंग ओबेसिटी, ठीक है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ भी बच्चों में देखी जा रही है, तो उसको हम देख रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं। और एक और टाइप की ऑफ डायबिटीज़ है जो ज़्यादा तक बच्चों में होती है, जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं, उसमें इंसुलिन लगती है, तो उन बच्चों को भी हम एवेलुएट कर रहे हैं और ट्रीट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारी साइंस टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, वैसे वैसे देखा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के हॉस्पिटल्स भी काफ़ी एडवांस होते चले जा रहे हैं। जहां हम कई अपनी बीमारियों का इलाज कराने के लिए बाहर की तरफ मुड़ते थे, अब वही आपको सहूलियत जम्मू कश्मीर के हॉस्पिटल्स में भी मिलेगी। इसी तरह की और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए धन्यवाद।